I mean, Rin just dominates. Just dominates, dude. Left hands in standing close guard. These are horrible bits of ground and pound from Rind. Looks like he was trying to go for. Oh, he got stunned now. He's stunned. I think it's Stand on the done. floor. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन मोनो से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस चीज़ के मुतल्लिक़ है। तो नाज़रीन कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आपस में हुई है हाथापाई, यानी कि एक इंडियन रेसलर और एक पाकिस्तानी रेसलर ने जिनकी आपस में कुश्ती हुई है और जिसके अंदर इंडियन रेसलर को बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी, यानी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, इस तरह से शिकस्त खानी पड़ी। आखिर क्या वजह थी कि शाज़ेब रिंड जो पाकिस्तानी रेसलर था उसने इतनी बुरी तरह से उसको मारा, उस पर ज़रा भी तरस नहीं खाया, इसकी क्या वजह थी? तो नाज़रीन हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में। हम जो है आपको यही बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि शाज़ेब ने 1% भी राणा सिंह के ऊपर जो है ना तरस नहीं खाया। तो इन दोनों का आपस में मैच था। पाकिस्तानी रेसलर का नाम शाज़ेब रिंड था और जो इंडियन रेसलर था उसका नाम राणा सिंह था। इन दोनों की आपस में कुश्ती थी और था भी एक फाइनल मैच जिसके अंदर सलमान खान ने भी उस कुश्ती के अंदर शिरकत की थी। तो नाज़रीन सबसे बड़ी वजह तरस खाने की शाज़ेब रिंड की राणा सिंह पर ये ना थी, वो ये थी कि शाज़ेब रिंड ने उसको इतनी बुरी तरह से इसलिए मारा, तरस ना खाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि दोनों की पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों खिलाड़ियों को आपस में जो बिठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर राणा सिंह ने बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए और इवन के शाज़ेब रिंड की माँ को भी गालियां दी। तेरी माँ का चोद। What happened to you? Go some tea for me. तेरी माँ ना चोद ही बताना बहन के लोड़े। पकड़ बड़वे। तेरी माँ का चोद। तो इन दोनों को जब खड़ा किया गया आपस के अंदर, जब वो दोनों को मुंह जोड़ते हैं दोनों खिलाड़ियों के, इंडियन और पाकिस्तानी रेसलर का, तो उसके अंदर भी राणा सिंह ने शाज़ेब को धक्का दिया और जिसके जवाब में शाज़ेब रिंड ने राणा सिंह के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इसके अंदर कि किस तरह शाज़ेब रिंड ने उसके ऊपर थप्पड़ मारा। तो इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अंदर भी आप देखें कि किस तरह इसने सबसे पहले राणा सिंह ने जो है ना बदजुबान अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या कहा कि मैं तुम्हारी वो तोड़ दूंगा। ये तो आपको कल पता चल जाएगा पाकिस्तान से कौन गया है कौन नहीं। कल तुम्हारी गांड तोड़ देंगे हम। मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। चल भोसड़ी देख लेंगे बड़े। तो इसके अंदर सबसे पहले उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी वो तोड़ दूंगा। अभी वो क्या तोड़ना होता है ये तो नहीं पता, लेकिन शाज़ेब ने क्या किया कि मैं फाड़ दूंगा, हालांकि कि उसने फिर वो करके भी दिखाया, फाड़ भी दी थी। तो इसके बाद जो है ना ये चलती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। गो सम टी फॉर मी। तेरी माँ ना चोद ही बताना बहन के लोड़े। पकड़ बड़वे। तेरी माँ का चोद। इस वीडियो में आपको देखने के बाद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह ये बदजुबान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, बदकिरदार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है राणा सिंह के। किस तरह वो कह रहा है कि तुम्हें परसों पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसने राणा सिंह ने क्या कहा कि भाई 3-4 साल से ये रेसलिंग हो रही है जिसके अंदर 3-4 इंडियन तो गए हैं आगे, लेकिन पाकिस्तानी अभी तक कोई नहीं गया। जिसके जवाब इंडिया की बात करें तो लाइक इन इंडिया बहुत सारे एथलीट्स अभी यूएफसी के लिए सेलेक्ट हुए हैं इस साल। करीब 4 से 5 एथलीट यूएफसी के अंदर गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान से भी कोई नहीं गया। ये तो आपको कल पता चल जाएगा पाकिस्तान से कौन गया है कौन नहीं। कल तुम्हारी गांड तोड़ देंगे हम। मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। शाज़ेब रिंड ने कहा तो पता चल जाएगा, यानी मुकाबले का दिन था कि पाकिस्तानी आगे जाता है कि नहीं। तो फिर जो अल्फाज इस्तेमाल किया इसने राणा सिंह ने कि भाई परसों मैं तुम्हारी तोड़ दूंगा, क्या उसने जो भी कहा, तो उसने बस जो लफ्ज़ गंदा इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है इनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही और शाज़ेब ने भी आगे से जवाब दिया, लेकिन शुरुआत की थी राणा सिंह ने। किस तरह उसने उसको जो है ना बेहुदा लफ्ज़ किए और बाद में उसको खमियाजा इसका मैदान के अंदर भुगतना पड़ा कि क्या उसको इसका जवाब करना पड़ा कि उसको उसके ऊपर 1% भी शाज़ेब ने तरस नहीं खाया। इसके बाद जो है ना फिर वो सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई मुकाबले के अंदर सलमान खान भी आपका मैच देखने आएंगे, तो उसके बारे में क्या राय है? राणा सिंह ने इसके जवाब में कहा कि मेरा ये ड्रीम है कि मेरा ये ख्वाब सच हो जाएगा कि मैं सलमान भाई के सामने एक पाकिस्तानी को शिकस्त दूंगा। इसके जवाब में शाज़ेब रिंड ने कहा कि आपका ये ख्वाब इस तरह सच नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इस तरह सच होगा कि भाई आपका ख्वाब ये सच होगा कि आप सलमान भाई के सामने फ्रंट पर जहां पर सलमान खान बैठा होगा उसके सामने एक पाकिस्तानी से शिकस्त खाएंगे। इसके जवाब में उसने कहा चलिए ठीक है, फिर पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा। And then on for Rana, with having a Bollywood star such as Salman Khan, coming over, who is obviously very famous in India, what does it mean to you for him to be watching his fight? He will be knocked out in front of Salman Khan. So he's coming for me. He's not coming for him.
Translate. Yeah, good. Yeah. He's happy now. He's becoming famous. Search your for. सो शाहजेब ने बोला है कि वो आपको सलमान खान के सामने नॉकआउट मारेंगे। साजेब सपने मत देखे यार, तुम्हारी पूरी पाकिस्तान It was his dream to be fight in front of Salman Khan. Hamish. Now his dream to become knockout in front of Salman Khan. I think he is in dream. He is almost in dream. Tomorrow you will wake up. What did he say? When you fight, you Where will is your wake up. translator, bro? अभी तुम सपने में है. Translator, bro, translate this one. What he's saying? अभी तुम सपने में है. तुम्हारा फाइट परसों पता चलेगा. कौन पता सपने चल में? जाएगा तुझे. पता चल जाएगा तुझे. इसके बाद फिर शाहजेब जब दोनों के आपस में बज़ुबानी हुई, इसके बाद शाहजेब ने आखिर में ये बयान दिया कि मैं इंडियन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडियन कंट्री की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसकी नहीं करता। लेकिन क्यों ये उनमें से नहीं है, इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो बहुत बुरे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उसने कहा कि मेरी बहुत बड़ी ह्यूज फैमिली, ह्यूज लोग हैं, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, इंडिया के हैं, लेकिन ये जो शख्स है ये उनमें से नहीं है, ना ही मुझे इसकी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। For me, I love his country. Like, you know, I respect his people. Like, there are a lot of Indian fighters. There are a lot of Indian fans. I have a lot of huge following from India. I love his country. I will never talk shit about his country, but he's talking shit about my country, so I will show him. So I have huge respect for his India. So I'm just like, for him, you can't blame the whole country, you know. Bro, I have respect for Pakistan, but not for you, bro. I don't need your respect, fucker. You don't deserve, bro. इसके जवाब में फिर राणा सिंह ने भी यही कहा, लेकिन उसका जवाब में फिर उसके जो है ना खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। ये कहने का फ़ायदा क्यों ना, उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा मैदान के अंदर जाकर। तो नाज़रीन उसके अंदर जो है ना फिर शाहजेब रिंड ने 1% भी तरस नहीं खाया। बाद में फिर सलमान खान से जब शाहजेब रिंड की मुलाकात हुई तो उसने कहा कि भैया आप तो 20 सेकंड में बंदा ठोक देते हो। क्योंकि इसके जो वो इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर भी जो है ना राणा सिंह ने सबसे पहले ये कहा था, उसने कहा था कि मैं इसको फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो है ना इसका मामला ख़त्म कर दूंगा। तो शाहजेब रिंड ने बाद में जवाब दिया कि भाई आपके लिए तो फर्स्ट राउंड भी जो है ना वो लॉन्ग है, मैं तो आपको फर्स्ट सेकंड के अंदर ही जो है ना आपको शिकस्त दे दूंगा। First round, no, first second, bro. Not first round is too long. जितना भौंकना है भौंक लो, परसों तक का वेट कर लो। Shut up, bitch. परसों तक का। तो इसी तरह जिसकी वजह से अपनी बदजुबानी की वजह से राणा सिंह को यह खमियाजा भुगतना पड़ा और बाद में वो उठने के काबिल भी नहीं था और शाहजेब ने 1% भी तरस नहीं खाया। इस तरह उसको मारा कि वो याद रखेगा कि मैंने आगे से किस तरह की इससे बदजुबानी करनी है, और सही अच्छे से शिकस्त दी और वो उठने के काबिल भी ना रहा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह।